हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आपका इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज इस छोटी सी वीडियो में मैं कुछ डायरेक्शन की कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और डायरेक्शन के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको मैं डिस्कस कराऊंगा। ठीक है, आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे सबसे पहले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हम इस बात को जानते हैं कि हमारी टोटल डायरेक्शन 10 होती हैं। 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, 4 हमारी सब डायरेक्शन होती हैं। इतना ध्यान रखिए। ठीक है, मैं इस चैनल पे डिटेल में भी वीडियो लेकर के आऊंगा। अभी मैं थोड़ी थोड़ी वीडियो डाल रहा हूं, लेकिन बहुत दिनों के बाद आ रही है, तो आप थोड़ा कोऑपरेट करो, चीजें फिर हम नई तरीके से भी करेंगे। तो ये हमारे जैसे नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। इस तरीके से हमारी टोटल 8 डायरेक्शन होती है और 2 हमारी अदर डायरेक्शन भी होती है, जिसको हम टॉप और बॉटम करके बोलते हैं। अब जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो जैसे मेरे ये क्वेश्चन है, शॉर्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये आपसे क्या कह रहा है? गौरव ने अपने घर के बैक डोर से चलना शुरू किया ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस। उसका घर कहां है? नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, चलना कहां शुरू किया? बैक डोर से, मतलब साउथ में चलना शुरू किया। तो साउथ में चलेगा, इस तरीके से नीचे की तरफ चलेगा। अब क्या हुआ? 25 मीटर चला और 25 मीटर चलने के बाद में उसने क्या ले लिया? लेफ्ट ले लिया। अब ना खुद अपने आप को अज्यूम करो, आप साउथ में जा रहे हो, आपने लेफ्ट लिया तो आप इधर चलोगे। कितना चले? 47। जब आपको शॉर्ट डिस्टेंस निकालनी हो तो डायग्राम आपका परफेक्ट आना चाहिए ना, और भी तरीके बताऊंगा मैं आपको। उसके बाद फिर उसने लेफ्ट लिया, कितना चला? 36। यहां से जब मैं लेफ्ट जाऊंगा नॉर्थ की तरफ तो 36 इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी। कंफर्म है? उसके बाद अगेन ही वॉक्स 36 मीटर, है ना? ठीक है, ओके। देन ही टेक्स लेफ्ट हैंड बॉक्स 36 मीटर। ओके ओके, ये 36 मीटर था। ठीक है, और यहां से फिर उसने बोला कि 47 मीटर चलेगा। चलने के बाद फिर यहां से लेफ्ट लेकर के कितना चला है? वो 36 मीटर चला है। अब आप जरा सोचो, 36 मीटर चला है, ये टोटल 47 है। इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे? केवल जानते हैं कि पैरेलल साइड बराबर होती है, तो 47 के सामने वाली साइड भी क्या होगी बेटा? 47 होगी। 25 और 22, खत्म। ये व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, इस पॉइंट से चलना शुरू किया, तो उसने क्या पूछा है? नाउ ही इज फ्रॉम हिज हाउस नाउ। तो बताइए, अब जिस पॉइंट पर वो है वहां से उसका घर कहां है? तो अब आप देखिए, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही। तो प्रारंभिक बिंदु के रिस्पेक्ट में वो कहां खड़ा हुआ है? नॉर्थ में खड़ा हुआ है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रीता फेस करती है साउथ ईस्ट को। बहुत शानदार तरीके से समझना। सबसे पहले 135 डिग्री क्लॉकवाइज जाती है, उसके बाद 90 डिग्री एंटी क्लॉक हो जाती है, उसके बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाती है, फॉलोड बाई अ 135 डिग्री फिर से एंटी क्लॉकवाइज। अब उसने क्या पूछा है? बताओ वह कौन से फेस में डायरेक्शन। देखो, बहुत सिंपल तरीका है। कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का हो, उसमें क्लॉक और एंटी क्लॉक दे रखे तो सीधा उसको काट दो। 135 135 कटेगा, यहां कितना आ जाएगा? 45 से 45 क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉक को काट दो, 45 डिग्री एंटी क्लॉक बचेगा। और साउथ ईस्ट का 45 डिग्री, ये साउथ ईस्ट होती है, इसका 45 डिग्री एंटी क्लॉक क्या होता है? ईस्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। हम आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन है। अब जरा इसको देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, हम इसके बारे में भी समझते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में। जैसे उसने बोला कि 6 घर एक कॉलोनी में स्थित है, डी इज 60 मीटर साउथ में, कहा? ई के में। तो मान लीजिएगा कोई पॉइंट है ए, कोई पॉइंट है ई, इसके साउथ में है डी। ठीक है, और कितना मीटर है? 60 मीटर है। हमने कहा जी ठीक है। अगेन क्या बोला गया? एफ 40 मीटर है साउथ में बी के, तो इस लाइन का तो अभी कोई इंपॉर्टेंट था ही नहीं, इसमें जोड़ ही नहीं सकते। ए 30 मीटर नॉर्थ में है ई के में। अगर ई ये है, इसका 30 मीटर ए नॉर्थ में होगा, तो ए यहां होगा। कितना हो गया ये? 30 मीटर। ओके, इस लाइन को लिंक करेंगे जब कोई पॉइंट मिलेगा आगे। एफ इज 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए। एफ ए का 50 मीटर ईस्ट है, ए ये रहा, इसका 50 मीटर ईस्ट ही हो गया एफ।
ये हो गया एफ, हो गया। अब एफ वाले पॉइंट को जोड़ लो, एफ 40 मीटर साउथ में है बीके में, इसका मतलब एफ तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो बी को नॉर्थ में बैठना पड़ेगा, तब जाकर के 40 मीटर साउथ बोला जाएगा, कौन, एफ। जब कोई बोलेगा कि साउथ में बैठा हुआ हूं मैं, तो वो व्यक्ति ऊपर वाला नॉर्थ में बैठेगा, तब उसको साउथ बोलेगा, उल्टा चलता है वैसा। अब आगे क्या कहता है, सी 50 मीटर वेस्ट में है बीके में, तो इस बिंदु से सी 50 मीटर वेस्ट में, इसका मतलब इधर आ जाएगा, ये सी हो गया, 50 मीटर हो गया। अब उसने क्या पूछा है, फाइंड द लोकेशन ऑफ सी विद रेफरेंस टू ए। सी की लोकेशन पूछे ए के रेफरेंस में, तो मैं जानता हूं दूरी तो कितनी होगी, 40 मीटर। हमारा ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो हट गया। और अगर हम बात करें इस स्टार्टिंग बिंदु के रिस्पेक्ट में, तो अभी हम कहां पर हैं, नॉर्थ में, 40 मीटर नॉर्थ हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, श्रीनिजा ने अपने घर से 9 किलोमीटर वेस्ट की तरफ चलना शुरू किया। ओके, अब उसका घर जहां होगा वहां से 9 किलोमीटर अगर वो वेस्ट की तरफ जाएगी, तो इस तरीके से जाएगी, इस तरीके से जाएगी। और 9 किलोमीटर वेस्ट में जाने के बाद में वह अगर साउथ की तरफ टर्न होती है तो नीचे की तरफ हो जाएगी, और 11 किलोमीटर उसने चलना शुरू किया। अगेन यहां से वो लेफ्ट लेगी या ईस्ट में घूमती है, कितना, 13 मीटर, तो इसका मतलब ईस्ट में 13 मीटर ऐसे जाएगी बच्चों। और आप जानते हैं 13 मीटर जा रही है या 13 किलोमीटर जब जा रही है, तो आपको समझना होगा कि 9 के रिस्पेक्ट में 13 किलोमीटर ज्यादा होएगा। और फाइनली वह फिर से 4 किलोमीटर वेस्ट में आती है, इसका मतलब इस बिंदु से वापस वेस्ट में 4 किलोमीटर आती है, तो 4 आएगी तो 4 कम कर दो, 9 रह जाएगा, 9 के सामने 9, ये 4 किलोमीटर था। उसने क्या पूछा है, श्रीनिजा इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है, तो बेटा 11 के सामने 11 होगा, ऑप्शन नंबर है। अच्छा एक बात बताऊं, इसमें एक तरीका, ट्रिक और होती है, वो ट्रिक से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी सॉल्व हो पाता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिख दिया ऊपर, आपने देखा भी होगा यूट्यूब वगैरह पे चलती हैं चीजें, लेकिन याद रखना वो जैसे कोई वैल्यू रूट की आ गई, कोई एंगल 45 आ गया, 135 आ गया, कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया जिसमें 3 बार पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, वहां ये सब चीजें फेल हो जाती है, वो सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस में लगती है। और मैं क्या करता हूं, मैं जब भी किसी क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं या किसी टॉपिक को पढ़ाता हूं, आप अगर मेरी ऑफलाइन बैचेस में आपने क्लास ली है, या हो सकता है आपने मेरे को ऑनलाइन में कहीं ना कहीं किसी क्लास में पढ़ाते हो किसी टॉपिक को देखा होगा, मैं कंप्लीट वो निचोड़ कॉन्सेप्ट देता हूं जो बहुत फास्ट भी हो और स्मूथली उसका आंसर भी आ जाए। हम एग्जाम में जाते टाइम उसको भूले नहीं। जनरली होता क्या, हमसे ही गलती होती है कि एग्जाम में हम ट्रिकों को भूल जाते हैं। रीजनिंग किसी ट्रिक की मोहताज ही नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट और ऑप्शन एलिमिनेशन, थॉट, ये 3 चीजों पे बेस्ड है बस। अब हम चलेंगे आगे। अब जैसे मैं इसमें कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं, जैसे देखो, अब मैं इसमें कोडेड वाले क्वेश्चन पे आता हूं, समझना। ये कोडेड वाला क्वेश्चन इंग्लिश में है और इसको मैं हिंदी में लिख लेता हूं, ये रहा। अब ये CGL 2021-22 का है। अब तक तो मैंने तुम्हें अभी बता रहा था बेसिक कि भाई कैसे क्वेश्चन करते हैं, क्या करते हैं, ठीक है। अब मैं आता हूं तुम्हें अपनी चीजों पे कि असल में क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। देखो, सुनो, समझो, देखो, अब यह ना एक ही क्वेश्चन कोडेड का आया एग्जाम में, है ना। अब एक ही क्वेश्चन अभी आया और इन फ्यूचर हो सकता है आ भी जाए। इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में हमें ये एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है और हमें यह बताना है कि जी और सी के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। अब बंधुओं एक बात बताओ, मैं मेरी तरह ऐसे सोचना कि जी और सी के बीच में मुझे न्यूनतम डिस्टेंस बतानी है, न्यूनतम, मिनिमम। तो न्यूनतम दूरी निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे न्यूनतम दूरी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, वो तरीका समझो। न्यूनतम दूरी कैसे निकालूंगा, तो देखो डिस्टेंस निकालने का सबसे आसान तरीका क्या होगा कि जी और सी के बीच में पूछा गया, तो आप इसका पूरा डायग्राम मत बनाओ, कैसे सोचो। सी से जी जाना है कंप्लीट, मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। सी से जी जाना है, मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। थैंक यू। आजा, मैं तेरे को वीडियो में दिखा देता हूं। हाँ चल, थैंक यू, ठीक है। अब मैं सी से जी के बीच की न्यूनतम दूरी निकालूंगा, तो इसका मतलब 2 साइड होंगी, तीसरी साइड मुझे निकालनी। तो देखो कैसे लगाते हैं, ये 12 है और ये 5 है, दोनों कभी जुड़ नहीं सकती, दोनों कभी घट नहीं सकती। जुड़ेंगी और घटेंगी तो ऑप्शन में नहीं है। 17 और 9, 17 और 7, इसलिए मैंने उसको सोचा नहीं। इसका मतलब ट्रिपलेट के 2 नंबर हैं, तो इसके साथ कौन सा नंबर आएगा, 13 आता है, बस खत्म। इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं।
ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता मेरे भाई होती नहीं है, फिर भी आप लोग कर सकते। ये बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो इनमें लगाओ ना, इनमें लगती नहीं है, जो बताते ना ट्रिक टपाड़े, इनमें नहीं लगते। अब जैसे इस क्वेश्चन को पूरा करना पड़ेगा, बड़े ध्यान से तरीके से करना पड़ेगा। आप करो, मैं साथ में खड़ा हूं, मैं अपनी कॉफी को ले लेता हूं, ठीक है। आप मुझे बना करके इस क्वेश्चन को बताएंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जल्दी से बनाइए, मैं साइड में ही खड़ा हूं, ठीक है। और मैं इधर अपने कॉफी पी रहा हूं, तो आप बनाइए। हो गया। चलिए, तो अभी मेरे को निकलना है, तो मैं क्लास इतनी ले पाऊंगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सभी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना, ठीक है। अभी तो मैंने सेशन ऐसा ही लिया है, मैं इसके आगे कुछ बेहतरीन बेहतरीन चीजें मैं इस यूट्यूब पे लाता रहूंगा, ठीक है। सभी सब्सक्राइब कर लेना, और इसका आंसर मुझे सर मुझे कमेंट बॉक्स में फेंक करके मारना। जय हिंद।